हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के सेशन नंबर 5 के अंदर। सेशन नंबर 4 तक हमने पढ़ा आइगन वेक्टर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यू के दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे, एक रिपीटेड एक नॉन रिपीटेड। कौन से लिए कौन सा मेथड यूज करने का वो भी बेहतरीन तरीके से मैंने बताया था। आज एक और कड़क वाला न्यूमेरिकल आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो चलिए 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 हैशटैग सब आ जाओ के साथ शुरुआत करते आपकी मोहब्बत वाली लाइक, प्यारी प्यारी शेयर और खतरनाक वाली सब्सक्राइब के साथ। उसके साथ साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर ज्वाइन कीजिए। खतरनाक वाला आगे आने वाले कुछ दिनों में खतरनाक वाली अनाउंसमेंट वहां पे होने जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंजीनियर्स के लिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला सवाल। ओहो, सवाल क्या बोल रहे हैं, देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल मैं यूनिवर्सिटी पेपर से ये सवाल को उठाया हूं। फाइंड द आइगन वैल्यूज, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड बेसिस फॉर चिंता नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। एंड बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस बोलेगा तो आइगन वेक्टर्स को ही कैलकुलेट करना है। ऑफ द मैट्रिक्स, देखो देखो देखो, A इज इक्वल टू, देखो खेल देखो, ओहो 2 1 1 ये दिया हुआ है, 2 3 2 ये भी दिया गया है, और 3 3 4 ये कड़क वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है। कड़क वाला मैट्रिक्स दिया है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। क्या बोला, सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, ये पहले आइडेंटिफाई करिए। सिंपल है। क्या अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स लोअर ट्रायंगुलर के साथ इक्वल दिख रहे हैं? ना जी ना, तो सिंपल लिखने का, गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो चिंता नहीं है। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूरा सॉल्व करेंगे। कम ऑन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, बताइयो क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0 होता है, सबको पता है। चलो चलो चलो, देयरफॉर डिटर्मिनेंट यहां पे करा लेते हैं, 2 माइनस लैम्बडा 1 1 2 3 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 3 4 माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे बनेगा इज इक्वल टू 0। मेरे पास शॉर्टकट जरूर अवेलेबल है, सबको पता है, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ये सबको पता है, चलो S1 कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स बताइयो। 2 + 3 + 4 करो, एडिशन करो, 9 आ गई। S2 बोलेगा तो माइनर्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, तो मेरे ख्याल से वो सबको पता है। मैं यहाँ पे फटाफट उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, और आप मुझे बताना कि क्या मैं सही जा रहा हूँ क्या। बाबा जी क्या मजाक कर रहे हो। ओ 2 1 3 4 कड़क कड़क, अरे इंसान है, कभी ना कभी गलती हो सकती है। तो आपको क्या आंसर आ रहा है, हमें क्या आंसर आ रहा है, हम क्रॉस वेरीफाई करके मिलजुल के सॉल्व करेंगे, तभी जाके तो बाबा जी का दरबार खिलेगा। क्या बात है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 12 माइनस 6 प्लस यहाँ पे बनेगा 8 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 2। क्या बात। 6 प्लस 5 इज 11, 11 प्लस 4 इज 15। क्या बात है। तो ये बनी 15। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी बताओ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो भी तो रिक्वायर्ड है हमें। चलो
तो ये 2 लिया ब्रैकेट के अंदर, 4 3 12 माइनस 6 हो गई माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, 8 माइनस 6 हो गई प्लस 1 ब्रैकेट की अंदर, 6 माइनस 9। क्या बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन आंसर शुड बी 7, आंसर शुड बी 7। तो S1 आया है 9, S2 आया है 15, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है 7। सब्सटीट्यूट करते हैं लगे हाथ तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकम्स चेक करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अच्छा यही तो है मेरा इक्वेशन, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इतना सब दिया हुआ है। चलिए तो लैम्बडा क्यूब S1 कितना है बताइए, S1 तो मेरे पास 9 है, तो यहाँ पे 9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 15 S2 है मेरा एंड माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। इसको कैल्सी में सब्सटीट्यूट करो। चलो चलो चलो, मैं भी साथ में कैल्सी में सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। मोड में जाने का, 5th नंबर का बटन प्रेस करने का, लास्ट वाला इक्वेशन जिसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन आपको मिल रहा होगा, जहां पे जनाब जहां पे आपको आंसर मिल रहा है 7,1, पावर है 3, कमन कमन कमन, पावर है 3, तो जाहिर सी बात है 3 रूट्स मिलना चाहिए। तो मेरा तीसरा रूट जो लास्ट में कैल्सी दिखाता है वो रिपीटेड होता है, मैंने काफी दफा बताया है। तो मेरे ये हो गए, क्या हो गए, कर्ण अर्जुन हो गए, मतलब आइगन वैल्यूज हो गए। ओ हो, अब आएगा मजा। फॉर आइगन वेक्टर, with respect to every eigen value you have to calculate the eigen vector। ठीक है, जो नॉन रिपीटेड होता है उसके लिए क्रेमर्स रूल, जो रिपीटेड होता है उसके लिए रो कॉलम। वाह बाबा जी वाह, चलो चलो चलो। तो फर्स्ट वाली कहानी, एट लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 7 विच इज अ नॉन रिपीटेड रूट, है ना, विच इज अ नॉन रिपीटेड रूट, देयरफॉर मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा 1 I into x which is equal to 0। therefore मैट्रिक्स क्या बन रहा है हमारा, प्लीज लेट मी नो, कम ऑन, -5 1 1, सबको पता है यार, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, 2 3 माइनस 7 है तो दैट विल बिकम ऑफ -4, तो यहाँ पे 2 -4 2 बनेगा। एंड यहाँ पे चेक करते हैं 3 3 और यहाँ पे -3 3 और यहाँ पे -3। क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पे क्या बनेगा, x1 x2 x3, कड़क। एंड यहाँ पे बिल्कुल बन रहा है 0 0 0। बाबा जी, राजा बाबू बन गया हमारा हीरो, क्या बात है। तो ये हमारा मैट्रिक्स है यार। चलो, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल हम फटाफट लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल मैं पूरा लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं कोई स्टेप को स्किप कर रहा हूँ या कंटाला आया इसलिए आराम से नहीं कर रहा हूँ, मतलब छोड़ ही दे रहा हूँ उसको, ऐसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चा ये समझना ज़रूरी है। तो दो कोई भी आप इक्वेशन को ले सकते हो और आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। मैं फर्स्ट और सेकंड को ले रहा हूँ। तो x1 के लिए फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करिए, यहाँ पे बन जाएगा 1 1 -4 2। x2 के लिए -x2 लेना बनता है होल डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट, रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट बताइए क्या बनेगा, -5 1 2 2, क्या बात। और x3 के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे बन रहा होगा -5 1 2 -4, क्या बात, क्या बात और क्या बात, अमेजिंग। तो चलिए x1 x2 x3 को फटाफट से कैलकुलेट करिए, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या बन रहा है आपका आंसर। पूरा जोश जुनून और ताकत के साथ, आई वांट यो, कम ऑन एवरीबॉडी, आंसर के साथ आई वांट यो यार। देयरफॉर x1 अपॉन बन रहा है, चेक करो, 2 -4, तो ये बनेगा 6। फिर बाद में चेक करो, x2 के लिए चेक करो, इधर माइनस है तो ये -10 -2 तो -12 बनी, ओ बनी। चलिए x3 के लिए चेक करते, 20 माइनस बिल्कुल 2 तो ये बनी बिल्कुल 18। तो ये कड़क वाला सीन हो रहा है। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ x1 x2 x3 रो वाइज, जिसको हम कहते हैं आइगन
आइगन वैल्यू कौन सा है 7, उसके लिए आइगन वेक्टर मुझे मिल चुका है, क्या है वो 6, 12, 18, जिसको आप 6 को कॉमन निकाल के लिख सकते हो 1, 2 और 3 वाली कहानी। क्या कहानी बनी? 1, 2 और 3 वाली कहानी बनी। ये हो गया मेरा आइगन वेक्टर फॉर रेस्पेक्टिव आइगन वैल्यू एज 7। अब हम जा रहे हैं मेरे आइगन वैल्यू 1 की तरफ, जो मेरा है रिपीटेड, जो मेरा है रिपीटेड। तो चलो 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 मचाते हैं शोर चारों ओर, बाबा की दरबार की ओर। एट लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि सेकेंड आइगन वैल्यू है वो, देयरफॉर मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा 2i, और यहाँ पे बनेगा x विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर चेक करते हैं हमारा मैट्रिक्स क्या बन रहा है। 1 डालने के बाद मेरे ख्याल से 1, 1, 1 बन रहा है, 2, 2, 2 बन रहा है, 3, 3, 3 बन रहा है। ये तो बड़ा मजेदार सा मैट्रिक्स बना सर, भगवान तो भगवान दिख रहा है 1, 1, 1 की रूप में। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये बनेगा 0, 0, 0। तो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर है कि लैम्बडा की जगह पे वो पर्टिकुलर आइगन वैल्यू को आपको सब्सटीट्यूट करना है, अगर आपको उसके रिस्पेक्टिव आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऑपरेशन यूज करते हैं रो कॉलम, क्योंकि ये रिपीटेड है तो क्रेमर्स रूल यूज नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे चेक करते हैं, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दिया, and R3 minus 3 times of R1 कर दिया। is as simple as that, come on everybody, as simple as that। तो 1, 1, 1 ये बना 0, 0, 0, क्योंकि 2 minus 2 into 1 तो वो तो 0 हो गई। ओहो क्या बात है। तो ये 0, 0, 0, क्या बात, क्या बात। x1, x2 और x3 वाली कहानी यहाँ पे होगी। यहाँ पे सिमिलरली बनेगी 0, 0 और 0। कड़क जी कड़क। यहाँ पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस रो गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस कॉलम, एंड फिर मचाते हैं। तो ये बनेगा इक्वेशन इज x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। दैट इज द ओनली इक्वेशन। देयरफॉर मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। चेक करो कितना बन रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ऑब्वियसली 1 ही बन रहा है, क्योंकि दो नीचे के रो कंप्लीटली 0 हो चुके हैं। ऑल्सो एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, कितने हैं 3 है ना। और नंबर ऑफ इक्वेशन कितने मिले, नंबर ऑफ इक्वेशन कितने मिले, एक ही मिला भाई साहब, एक ही मिला। तो यहाँ पे आएगा असली मजा, क्योंकि यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे अजम्पशन। देयरफॉर मैंने लास्ट लेक्चर एक फॉर्मूला बताया था, उसी को एक अलग अंदाज में बताना चाहता हूं। नंबर ऑफ अजम्पशंस, नंबर ऑफ अजम्पशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, चेक करते हैं यार आंसर क्या बन रहा है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3 है, रैंक कितना बन रहा है 1 बन रहा है। तो एजम्पशंस कितने आ गए 2, दो लोगों को मुझे एज्यूम करना है। कैसे एज्यूम करते हैं, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट। आप किसी भी अंदाज में एज्यूम कर सकते हो। देयरफॉर कंसीडर, मैं x2 और x3 को कर लेता हूं ताकि मेरा x1 निकल के आ जाए। x2 इज इक्वल टू माइनस एस, x3 इज इक्वल टू माइनस टी। Therefore, यहाँ पे क्या बनेगा x1 माइनस एस माइनस टी इज इक्वल टू 0। Therefore, x1 इज इक्वल टू एस प्लस टी। तो x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया। Therefore, यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखो, x1, x2, x3 इज इक्वल टू, चेक करो चेक करो, s प्लस टी। यहाँ पे बनेगा माइनस एस प्लस 0t। जो मेरा x2 को मैंने एज्यूम किया है, बस मैंने उसको ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सिमिलरली 0 माइनस टी यहाँ पे बनेगा। इन ब्रैकेट्स को आप कर सकते हो सेपरेट। तो ये s माइनस एस और ये 0 बना, प्लस t वाला ब्रैकेट अलग सा कर दिया, t 0 माइनस टी। इसमें से कॉमन निकाला,
s को कॉमन निकाला तो ये बना 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे t को कॉमन निकाला तो यहाँ पे बना 1 0 माइनस 1। तो ये एक्चुअल में कहानी है। s और t ये कोई भी एक कांस्टेंट है जो मैंने कंसीडर किए हुए है। सॉल्यूशन को बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, एक ही पेज के ऊपर मैंने आइगन वेक्टर का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है यार। अब इसको फाइनल आंसर लिखते हैं। Therefore, eigenvectors, eigenvectors, vectors for for eigenvalue, lambda is equal to 1, r क्या क्या है, 1 minus 1 0 and 1 0 minus 1. So these are the two eigenvectors for the repeated eigenvalue 1 और 7 के लिए तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। आप देख सकते हो 1 2 3 वाली कहानी यहाँ पे हमने कर दी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो एब्सोल्युटली कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। जाते जाते मोहब्बत वाली लाइक तो बनती है, प्यारी प्यारी शेयर बनती है, और खतरनाक वाली अपनी कॉलेज ग्रुप, क्लास ग्रुप, फ्रेंड्स के ऑफिशियल अनऑफिशियल ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए उतनी जोश जुनून और ताकत के साथ बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।